प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हमारे जीवन में हम सभी को यह जानने की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में वो कौन सा क्षेत्र है या हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिस कार्य को करके हमारे पास अपार धन संपत्ति, पैसा, समाज में हमारा नाम, शोहरत और सब कुछ हो। अब ना ही हर इंसान एक क्षेत्र से तो पैसा कमा सकता है और ना ही हर इंसान एक क्षेत्र में सफल हो सकता है। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे जन्म लग्न कुंडली में कुछ भाव और ऐसे कुछ ग्रह को देखने की ज़रूरत पड़ती है। और वो ग्रह है शुक्र ग्रह। और वो जो भाव है वो है शुक्र से सेकंड हाउस, यानी शुक्र से अगला भाव। जी हाँ, शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से सेकंड हाउस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर योगेश 30। आज हम लोग बात करने वाले हैं शुक्र से अगले भाव में या शुक्र से सेकंड हाउस में आपका वो कौन सा ग्रह बैठा है आपके जन्म लग्न कुंडली में। और यही से निर्धारण होगा कि आप अपने जीवन काल में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होंगे। अब कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न जो तुरंत हमारे दिमाग में आएंगे कि शुक्र ही क्यों और शुक्र से ही आगे का भाव ही क्यों। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारी काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो हमारा दूसरा भाव होता है, इस भाव को हम धन भाव कहते हैं। और यहाँ से हमारी संपत्ति का विचार होता है, हमारी वाणी का विचार होता है, हमारी जो पैतृक संपत्ति है हम हमारी कुंडली में सेकंड हाउस से ही देखते हैं। हमने जिस सामान्य परिवार में जन्म लिया है या जो हमारे परिवार के जितने लोग हैं, इन सभी का विचार हमारी कुंडली के दूसरे भाव से ही होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि शुक्र आपके जन्म लग्न कुंडली में कहाँ पर भी बैठे हो सकते हैं। शुक्र जहाँ पर भी बैठे होंगे उससे सेकंड हाउस में यानी शुक्र के ठीक आगे के भाव में जो भी ग्रह होते हैं उस ग्रह के प्रभाव को शुक्र ग्रह उस भाव को जो फल होते हैं उस भाव को वृद्धि करने का कार्य करते हैं। यानी शुक्र ग्रह अपने सेकंड हाउस में जो भाव होता है उस भाव में कौन सी भी राशि होंगी उस राशि के स्वामी को या वहाँ के भाव के प्रभाव में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो चलिए आपको आपकी जन्म लग्न कुंडली खोलनी है और वहाँ पर देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं और उनसे आगे कौन सा ग्रह बैठा है। अब हमारी कुंडली में शुक्र के आगे कौन सा भी ग्रह बैठा होगा। अब यहाँ पर मैंने हमारी कुंडली में शुक्र के आगे हर ग्रह को लिखा है। यानी आपकी कुंडली में शुक्र के अगले भाव में कौन सा भी ग्रह हो सकता है। देखिए, यहाँ पर किसी लग्न की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सामान्य आप देख सकते हैं कि आपकी शुक्र से आगे कौन सा ग्रह बैठा है। यहाँ पर हम कौन सी भी राशि कौन सी भी लग्न की बात नहीं कर रही है। तो चलिए आज के हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में शुक्र से आगे सूर्य ग्रह बैठे हुए होंगे, जी हाँ, आपके शुक्र जहाँ पर बैठे हैं उससे एक घर आगे अगर सूर्य बैठे हुए होंगे तो ऐसे इंसान अपने जीवन काल में अपने पिता से बहुत प्रभावित होते हैं। या ऐसे इंसान अपने पिता जो कार्य करते हैं वही कार्य को आगे संभालने का कार्य करते हैं। या ऐसे इंसान का झुकाव राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हो सकता है या ऐसे इंसान राजनीति के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं या सरकारी सेवाओं से पैसा कमा सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके पैसा कमा सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से अपने कार्य क्षेत्र में झंडा गाड़ देते हैं। अब यही सूर्य अगर बृहस्पति से दृष्ट हो
यानी जहाँ पर भी शुक्र बैठे हैं उससे सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह हो, और इस सूर्य ग्रह पर जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति बड़ी संपत्ति, यानी जो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़ी संपत्ति को सरकार के माध्यम से प्राप्त करेंगे, या ऐसे व्यक्ति सरकार से बहुत बड़ा लाभ उठाएंगे। अब चूंकि काल पुरुष कुंडली में सूर्य ग्रह पंचम भाव के स्वामी है, अब शुक्र ग्रह काल पुरुष कुंडली के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी है, और दूसरे भाव से हम हमारे धन का विचार करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र को बेस बनाकर, शुक्र को देखकर अगर सूर्य पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे इंसान अपने जीवन में, यानी ऐसे इंसान के पास धन हमेशा ही बढ़ता रहेगा, जो सरकार का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको प्राप्त हो सकता है। अब चूँकि शुक्र हमारे जीवन में खुशहाली के कारक है, जो हमारे जीवन में विलासता है, जो हमारे भौतिक संसाधन देने वाले ग्रह है, तो यही बात है कि शुक्र से सेकंड हाउस में जो ग्रह भी बैठेगा वही क्षेत्र से आप अपने जीवन काल में पैसा कमाएंगे। यानी सूर्य होगा तो आप, अगर आपके पिता का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को आप अपने जीवन में आगे संभालने का कार्य करेंगे। अब अगर शुक्र से सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा बैठे हो, यानी शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ पर देखिए, अगर वहाँ से सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में उनकी माता का उनकी सफलता में बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसे लोग, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के सेकंड हाउस में हमारी टॉरस साइन आती है, और वहाँ पर चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके शुक्र से सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो आप किसी रेस्टोरेंट के माध्यम से, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड के माध्यम से, जो कि गायन का क्षेत्र है, डांसिंग का सेक्टर हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस करके, या किसी पेंटिंग कला जैसे जो सेक्टर है, इन सेक्टर से वो बहुत सारा पैसा या धन अपने जीवन में कमा सकते हैं। यानी जो सेक्टर है वहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी होती है। यानी इसमें सभी वो सेक्टर आएंगे, जिसमें वो बिजनेस के सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें संगीत का क्षेत्र, होटल व्यवसाय, जी हाँ, जहाँ पर आपको अपनी कुछ क्रिएटिविटी शो करनी है। तो शुक्र से अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो आप इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाएंगे। अब अगर शुक्र से सेकंड भाव में आपके मंगल ग्रह बैठे हैं, मंगल ग्रह जो कि साहस के कारक है, अब ऐसे व्यक्ति खुद पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से पैसा कमाएंगे, यानी इनकी खुद की पहचान ही होगी जो दुनिया के लिए एक देखने का नज़रिया होगी। यानी शुक्र से अगर सेकंड हाउस में मंगल ग्रह है तो जो भी आप बिल्डर देखते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, या आप किसी सेना में काम कर सकते हैं, पुलिस या प्रशासनिक सेवा जो, या आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, या आप किसी खिलाड़ी हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप पैसा कमाएंगे, या मॉडलिंग क्षेत्र से भी ऐसे लोग खूब अच्छा धन कमा सकते हैं, या जिसमें खुद को दिखाना होता है, या समाज में खुद की पहचान बनानी होगी। मैंने अक्सर बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है, जो भी स्कूल में स्पोर्ट सिखाने वाले जो होते हैं ना शिक्षक, उनकी कुंडली में शुक्र से अगले भाव में मंगल ग्रह मैंने देखा है। यानी ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी जिम के ट्रेनर भी हो सकते हैं, यानी वो खुद की जिम खोलकर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग भी
ज़मीन से संबंधित कार्य करते हैं, यानी और भी अगर ऐसे व्यक्ति होटल मैनेजमेंट क्षेत्र से भी बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। अब अगर शुक्र से सेकंड हाउस में, जी हाँ, शुक्र जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहाँ से दूसरे भाव में, ठीक, अगर वाणी के कारक बुध ग्रह बैठ जाए, तब ऐसे इंसान का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है जो कि पब्लिक स्पीकर या अपनी वाणी के माध्यम से ऐसे लोग धन कमाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति स्कूल में, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है जिनके शुक्र से अगले भाव में बुध है, ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से धन कमा रहे हैं। यानी स्कूल के टीचर्स या आप कोई धर्मगुरु हो सकते हैं, यानी जिनकी वाणी इतनी ज़बरदस्त होगी कि इनके सामने, इनकी वाणी से लोग इनसे प्रभावित होंगे। या आप किसी मीडिया क्षेत्र से जुड़कर, जो कि टेलीविज़न, मीडिया, इन सब से जुड़कर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का परिवार उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला होगा। यानी बुध अगर शुक्र से एक घर आगे है तो ऐसे व्यक्ति, हमने आपने जो अब देखा होगा, कुछ व्यक्ति जर्मन लैंग्वेज या एनी ऐसे किसी लैंग्वेज में बहुत ही माहिर होते हैं। यानी लैंग्वेज का ट्रांसलेट करके भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ खूब अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। सिंगिंग का सेक्टर, या ऐसे व्यक्ति लेखन कार्य या कोई राइटर हो सकते हैं। अगर आपके शुक्र के सेकंड हाउस में मर्क्यूरी प्लैनेट बैठा हो। अब शुक्र से सेकंड हाउस में जुपिटर ग्रह आपके बैठ जाए, जी हाँ, बृहस्पति ग्रह, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार भाग्य भाव के स्वामी है। और मैंने जितनी भी सारी धनवान लोगों की कुंडलियाँ देखी है, मैंने उसमें पाया है कि शुक्र से अगले भाव में जुपिटर ग्रह बैठ गए हैं। जुपिटर ग्रह यानी ऐसे इंसान जन्म से ही भाग्यशाली होंगे। यानी भाग्य इनका हर सेक्टर में साथ देगा। ये कौन सा भी कार्य करेंगे, भाग्य इनका साथ देगा। अगर शुक्र से, ठीक शुक्र से अगले भाव में आपके बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, यानी ऐसे लोग फॉरेन से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। यानी ये कोई ऐसा बड़े बड़े ट्रस्ट बनाकर, या ये व्यक्ति वकालत के माध्यम से, या ऐसे इंसान कानून के माध्यम से बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं। या जो धर्मगुरु होते हैं, या किसी बड़ी संस्था के बहुत बड़े धर्मगुरु हो सकते हैं। शुक्र से अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ऐसे इंसान अगर दूसरों को सलाह देने वाले होंगे। यानी मैंने जितनी भी कुंडली देखी गई उसमें टीचर्स, धर्मगुरु, या किसी बड़ी बड़ी ट्रस्ट के जो प्रमुख होते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र से सेकंड हाउस में मैंने बृहस्पति की स्थिति देखी है। शिक्षक, टीचर, या ऐसे जो सभी कार्य जहाँ पर आपको लोगों को सलाह देनी होती है, ऐसे सब कार्य करके आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। अब अगर शुक्र से सेकंड भाव में कर्म के, यानी न्याय के कारक देव अगर शनिदेव बैठ जाए, तब ऐसे इंसान अपने क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। यानी शुक्र से सेकंड भाव में अगर आपके शनिदेव है, तब आप अपनों से नीचे जो लोग हैं उनके लिए कार्य करके, यानी समाज में कोई बहुत बड़े कार्य करके आप पैसा कमा सकते हैं। यानी उन सभी लोगों की सहायता करना, या ऐसे लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करेंगे तो उसमें धीरे 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 शनिदेव उनको बहुत बड़ी
सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे। और अगर इन्होंने न्याय को यानी इन्होंने अपने कर्मों को ही आगे बढ़ाया तो शनिदेव इनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कराएंगे। अब अगर शुक्र से सेकंड भाव में राहु ग्रह बैठ जाए, अब मैंने जितनी भी आज तक कुंडलियाँ देखी है, राहु अगर शुक्र से सेकंड भाव में है तब ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि मैं चाहे कार्य कौन सा भी करूँ, वो कार्य अच्छा है बुरा है वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। यानी ऐसा इंसान शॉर्टकट को ही बहुत, यानी अगर शुक्र से सेकंड हाउस में राहु है तो शेयर मार्केट या किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ये इंसान अच्छे धन कमा सकते हैं। लेकिन राहु ग्रह जो कि एक छाया ग्रह है, अब यहाँ पर राहु ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं हमें यह देखना पड़ेगा। अब अगर शुक्र से सेकंड भाव में आपकी केतु ग्रह बैठ जाए तब ऐसे इंसान गुप्त विद्याओं से माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसे इंसान तांत्रिक हो सकते हैं। यानी ऐसे इंसान अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य करके कोई बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में पाएंगे। तो शुक्र से सेकंड हाउस में यानी ठीक आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ से सेकंड हाउस में जो ग्रह भी बैठा होगा उस ग्रह से संबंधित कार्य करने से आप अपने जीवन में खूब बड़ी सफलता यानी जो धन आप चाहते हैं वो कार्य करने से आपके जीवन में धन का बहुत बड़ा आगमन होगा। अब अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र से सेकंड घर खाली है यानी वहाँ पर कौन सा भी ग्रह नहीं बैठा होगा तो आप वहाँ पर कौन सी राशि पड़ती है वो देखें। अब उस राशि का स्वामी अगर वहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है तब उसका स्वामी हो गया मंगल। तब अब मैंने जो भी अब पीछे बताया मंगल के बारे में आप इसे अपने अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं। तो यह आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो आपकी अपनी कुंडली खोलिए और आपके शुक्र से सेकंड भाव में कौन सा ग्रह बैठा है मुझे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।